शुभंकर मिश्रा, इजराइल इसमें एक तीसरी पार्टी है जिसने युद्ध शुरू किया, फिर वो अमेरिका के हिस्से चला गया, अमेरिका ने उसकी कमान अपने हाथ में ले ली, इजराइल लगातार एज अ पार्टनर प्ले कर रहा है। और अब उस दिन जब पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसियां ये खबरें छाप रही हैं कि कोई समझौता हो सकता है, ठीक उसी दिन इजराइल वहां पर हमला करता है, उस गैस प्लांट पे या उस गैस फील्ड पर हमला करता है जिसके लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम बोला था कि ये मत करना। इसका क्या मतलब? कि लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इजराइल ने हमला अपने आप कर दिया, और इस बार भी शायद वो यही बोलेंगे। लेकिन इस बात पर ना तब भरोसा किया जा सकता था ना अब किया जा सकता है। आपको इजराइल और अमेरिका की जो इंटरेस्ट है इस वॉर में, वो दोनों के अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। इजराइल का इंटरेस्ट उनका सर्वाइवल है, जबकि अमेरिका का इंटरेस्ट उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इजराइल का जो एंड स्टेट है वो ये चाहता है कि ईरान बुरे तरीके से बर्बाद हो, ईरान की कोई भी कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल ना बचे। जबकि अमेरिका का जो एंड स्टेट है वो ये है कि ऑयल पे पूरा कंट्रोल अमेरिका तक आ जाए। जो उन्होंने शुरुआत वेनेजुएला से की थी वो खत्म करना चाहते हैं आके ईरान पर। ये दोनों एंड स्टेट एक जगह आकर मिलते हैं, वो है ईरान में पहला रिजीम चेंज, जो अमेरिका अपने पूरे कोशिश के बाद भी नहीं करा पाया। दूसरा, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो ईरानियन पब्लिक है वो अभी की जो प्रेजेंट वहां पे सरकार है उसके खिलाफ खड़ी है। एक चीज शुभंकर जी, कि जब दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं तो कोई एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग, कोई एक लेवल का कोऑर्डिनेशन कुछ तो होगा, या फिर ये भी अपने आप में कोऑर्डिनेशन है कि हम यहां पर बात करेंगे समझौते की, पीछे से तुम वहां पर ऑयल फील्ड पे बम गिराना? विपिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले है। आमतौर पे दो पार्टनर्स हैं जो हर एक एक्शन डिसाइड करके प्रीमेडिटेटेड एक्शन लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस लड़ाई में इजराइल अमेरिका की जानकारी, और ना सिर्फ जानकारी, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी कर रहा है। तो अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो इजराइल ले रहा है चाहे अमेरिका ले रहा है, आप ये मान के चलें कि ये इनका एक ज्वाइंट एक्शन है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि इजराइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईरान के साथ साथ हुती, हमास, हिजबुल्लाह, ये जितने ईरानियन ऑफशूट्स हैं इनका भी पूरे तरीके से नेस्तनाबूद हो। जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक इजराइल के लिए वहां पे सर्वाइवल पे इश्यूज रहते रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं से वो उनको परेशान करते रहेंगे। तो इसलिए इजराइल अपने मुद्दे पे है। अमेरिका का मुद्दा बहुत सिंपल है। अमेरिका पेट्रो डॉलर के बचाने के लिए और ऑयल पे अपना पूरा 100% कंट्रोल पूरी दुनिया में रखने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। अगर आप पूरे इस गेम प्लान को थोड़ा सा और पीछे आकर देखें तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें आज की डेट में पाकिस्तान के एयर बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन आज तक ईरान ने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के साथ जो चाइनीज इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वो ईरान को रोक देते हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जबकि जीसीसी के जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये पूरी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के अलग, अगर थोड़ा सा पाकिस्तान वाले इश्यू को साइड में रखें तो इजराइल और अमेरिका दोनों की अपने इंटरेस्ट अलग हैं, एंड गेम दोनों के अलग हैं, लेकिन कॉमन एनिमी है, इसलिए इस तरीके से ये लड़ाई चल रही है इनकी। ठीक है, तो अंशु मुझे ये बताइए कि फिर इस चीज को कैसे समझें कि अब समझौते की बात हो रही है, लड़ाई रोकने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान वो बैटलफील्ड बन गया है जहां पर हर कोई बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहता है। इजराइल अपने इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका को जब तक अपने इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे वो वहां से अपने हिसाब से समझौता नहीं करेगा। रशिया और चाइना किस तरह के प्रॉक्सी प्ले कर रहे हैं वो भी अब सामने बात आ चुकी है। तो क्या ईरान एक ओपन बैटल ग्राउंड हो गया है जिसमें सब अपने अपने इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, और जब तक वो सब नहीं सध जाते इस लड़ाई का सीधा अंत नहीं है? भले ही कितनी बार ये बातें बोल दी जाएं कि युद्ध विराम होगा, नहीं होगा, एक दिन एक बात होती है और अगले दिन वो बात बदल जाती है। विपिन, आप और मैं बिल्कुल सेम पेज पर हैं, और मैं यही बिंदु रखना चाहती थी कि ईरान वो जगह बन चुकी है जहां पर उससे एफिलिएटेड रशिया और चीन भी अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा आज की तारीख में पुतिन को हो रहा है। अपने मनमाने रेट्स पे वो ऑयल एंड गैस पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने सारे सैंक्शंस हटा दिए उनसे ऑयल एंड गैस खरीदने के। आप यदि चीन की ओर देखें तो थोड़ा नुकसान हो रहा है चीन को, और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है ईरान की, वहां से सहायता भी लगातार पहुंचानी पड़ रही है चीन
चीन को, लेकिन चीन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका और उसके अलाइज के हाथों में चली जाए। तो ये एक चीन का बड़ा इंटरेस्ट है। हम गल्फ कंट्रीज की ओर देखें, यूएस के बेसिस हैं, इसीलिए सिर्फ एक ईरान ने आक्रमण नहीं किया है, वर्षों से इनके बीच की शत्रुता हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि चीन एक कॉमन वहां पर लिंक नजर आती है। अमेरिका और इजराइल को मैं अलग अलग एंटिटीज के रूप में बिल्कुल नहीं देखती। ये इजराइल का मोसाद ही था जिसकी वजह से जो इतना डीपली पेनिट्रेट करके बैठा था ईरान में कि खामेनेई डे 1 अटैक में फर्स्ट हाफ में एलिमिनेट कर दिए गए थे। तो अमेरिका की जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको बिल्कुल आईडीएफ का और इजराइल के मोसाद का साथ है और ये साथ में मिलकर के अपना पूरा ये खेल खेल रहे हैं। और मैंने लगातार विपिन कुछ बातें टीवी शोज पर कही, जब लोग कह रहे थे कि नहीं अमेरिका हमला नहीं करेगा, तब मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा अगले 5 से 6 दिन में ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे, ऐसा हुआ। फिर मैंने कहा इस बार सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए रिटेलिएट नहीं करेगा ईरान गल्फ कंट्रीज पे हमला कर सकता है, वैसा हुआ। अभी जब ट्रंप ने सीज फायर के स्टेटमेंट्स दिए, मैंने लगातार इस बात को कहा कि मुझे कोई सीज फायर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स कुछ और आते हैं, एक्शंस कुछ और दिखाई पड़ती है। और फिर पाकिस्तान को जब मध्यस्थ बनाने की बात की, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में मुझे कोई सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो फिर अब हमने ईरान के स्टेटमेंट्स आते हुए देखे जिसमें ईरान ने कहा कि यदि मध्यस्थता की बात होगी भी तो वो इस्तांबुल या ओमान की तरफ जाएंगे, न कि पाकिस्तान की तरफ। और ट्रंप का आज 6 अप्रैल की दिनांक को भी मैंने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अलग अलग चैनल्स पे कहा था कि 6 अप्रैल के बाद युद्ध का एक नया अध्याय खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो आज में दिखाई पड़ रहा है। इजराइल ने न सिर्फ पार्स पर हमला किया है ईरान के, इसके अलावा आप देखिए लेबनान में एक नया युद्ध का पूरा चैप्टर खोल दिया है। वहां पर आईडीएफ ने एक बड़ा हमला कुछ देर पहले ही किया है। और कल जिस तरह से और आज में हमने देखा कि जिस तरह से अमेरिकन सैनिक क्षमताओं का अमेरिका ने ईरान के भीतर परिचय दिया, जिसमें ईरान उस F-15 के पायलट को खोजते रह गए जो वहां कहीं छुपा हुआ था माउंटेन्स में, उसको अमेरिका ने अपने सिग्नल इंटेलिजेंस की क्षमता का परिचय देते हुए बचा करके रेस्क्यू करके और पूरी दुनिया को दिखाया कि जब सैन्य क्षमताओं की बात आएगी तो फिर ईरान की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स आ जाए, वो जब वॉर खत्म करने की बात आएगी तो फिर वो एक ऑल आउट स्ट्राइक पे अमेरिका जाएगा। और मुझे लगता है कि आज के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है। कल सुबह ट्रंप अपनी जनता को संबोधित करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि वो शांति वार्ता की बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो एक टेक्टिकल उनका इसको कोशिश कह लें कि वो एक टेक्टिकल कोशिश है, और यही एक टेक्टिकल पॉज भी था जो शांति वार्ता की बात या मध्यस्थता की बात के जरिए या कि युद्ध खत्म हो जाना चाहिए के स्टेटमेंट्स देने के जरिए ट्रंप ने अभी तक बाय किया। कल सुबह के बाद मुझे लगता है, परसों का उन्होंने समय दिया भी है कि इसके बाद से वो ईरान पर एक ऑल आउट स्ट्राइक या जो एनर्जी कैपेबिलिटीज है वहां पर स्ट्राइक्स करेंगे, और वो मुझे होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी भी जो ये पूरा F-15 मिला है वो आप देखिए विपिन, वो इस्फहान के बहुत पास मिला है। 45 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं होती, बहुत पास में वो एक निशाना था। और हम जानते हैं कि किस तरह से 441 किलो का जो पेलोड है या 60% एनरिच्ड यूरेनियम अभी ईरान के पास है, उस पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका की नजर है। तो आप स्टेटमेंट्स को और एक्शंस को जब अलाइन करके देखें और सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को देखें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी युद्ध समाप्त हो।